इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना बहुत आसान है, बस ओरिजिनल फंक्शन को लाइन y इक्वल्स x के अक्रॉस मिरर कर दूं। देखिए ये है रिस्ट्रिक्टेड साइन -π/2 से +π/2 तक। अब इसे y इक्वल्स x लाइन के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करते हैं 3D में घूमकर। और देखिए जो कर्व बनता है वही है sin इनवर्स x का ग्राफ। रिफ्लेक्शन में x और y आपस में स्वैप हो जाते हैं, इसीलिए डोमेन और रेंज भी स्वैप हो जाते हैं। यही चीज कॉस के साथ। रिस्ट्रिक्टेड कोसाइन 0 से π तक ISE y इक्वल्स x के अक्रॉस मिरर करते हैं तो बनता है कॉस इनवर्स x का ग्राफ। देखिए ये डिक्रीसिंग है और हमेशा 0 और π के बीच रहता है, यानी कभी नेगेटिव नहीं होता। इसका डोमेन -1 से 1 और रेंज 0 से π। अब सबसे इंटरेस्टिंग tan इनवर्स। रिस्ट्रिक्टेड टेंजेंट के पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स है x इक्वल्स ±π/2 पार। जब हम ISE y इक्वल्स x के अक्रॉस मिरर करते हैं तो ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स बन जाते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। इसीलिए tan इनवर्स x का ग्राफ दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच रहता है +π/2 और -π/2। x चाहे कितना भी बड़ा हो, वैल्यू इन लाइंस को क्रॉस नहीं करती, बस उनके पास जाती है। इनवर्स फंक्शंस की सिमेट्री याद रखिए। sin इनवर्स और tan इनवर्स दोनों ऑड फंक्शंस है, यानी इनका ग्राफ ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक है। sin इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स -sin इनवर्स x और tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स -tan इनवर्स x, लेकिन cos इनवर्स अलग है। cos इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स π -cos इनवर्स x। ये प्रॉपर्टीज प्रॉब्लम्स में बहुत काम आती है। डू टिप्स। पहला, इनवर्स का ग्राफ हमेशा ओरिजिनल का मिरर इमेज होता है। लाइन y इक्वल्स x के अक्रॉस डोमेन और रेंज स्वैप हो जाते हैं। दूसरा, tan इनवर्स की दो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है ±π/2 पार और cos इनवर्स कभी नेगेटिव नहीं होता। ये फैक्ट्स ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में तुरंत काम आते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को 3D में समझने के लिए देखते रहिए मैथपाई हब।